जो टॉपिक लगे तुमको कठिन उसे मैं करूँ आसान, एक बार समझ लो भूलोगे ना मेरी जान। तो आज की इस वीडियो में मैं तुमको रियलिटी चेक बताने वाला हूँ। रियलिटी चेक किस पर होगा? वर्ड प्रॉब्लम पर। और वर्ड प्रॉब्लम में आपसे जो स्पीड रिलेटेड पूछे जाते हैं इनकी रियलिटी चेक। तो वीडियो लास्ट तक देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोग आज के बाद स्पीड वाले क्वेश्चन तो देखते ही बता दोगे क्या आंसर है। तो मेरे संग लास्ट तक बने रहना। चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। तो देखो स्पीड वाले जो हैं ये कैसे होता है, पहले मैं इंट्रो दे दूं। ये हमारा पार्ट 5 है। चैप्टर कौन सा? क्वाड्रेटिक एक्सक्लूशन। पिछले पार्ट्स भी हैं, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, देख लेना जाकर। देखो अब ऐसा होता है पेपर में हमसे गिवन दिया हुआ होता है। गिवन मतलब दिया हुआ होता है। मानो कोई ट्रेन है। क्या है? ट्रेन। ट्रेन है, उसकी स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। ठीक है, पर आवर की स्पीड है। टाइम कितना लगता है? टाइम 1 आवर लगता है। तो डिस्टेंस बता दो कितना होगा। डिस्टेंस बता दो कितना होगा। तो तुमको ये तो पता होगा भैया, ये तो निकालना बहुत सरल है। कैसे निकालोगे? एक बात तुम समझ लो, तुमको ये फॉर्मूला तो याद है, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये याद है तो तुम आराम से निकाल लोगे। टाइम 1 आवर दिया, 1 आवर लिख दिया। डिस्टेंस पता नहीं, डिस्टेंस लिखा 90, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, डिस्टेंस बराबर 90 किलोमीटर आया। अब इसको तुम मन में कैसे करोगे? मन में तुम ऐसे करो, अब तुम सोचो 90 किलोमीटर पर आवर की बात चल रही है। 90 किलोमीटर पर आवर मतलब ट्रेन की जो स्पीड है वो 1 किलो, अरे 1 आवर में कितने? 90 किलोमीटर। 90 किलोमीटर चली जाएगी, डिस्टेंस तय कर लेगी, डिस्टेंस तक पहुंच जाएगी। तो तुमको क्या पता लग रहा है? 90 किलोमीटर पर आ रहा है तो 1 घंटे में वो कितना? 90 किलोमीटर, मतलब 90 किलोमीटर डिस्टेंस तक वो पहुंच जाएगी। तो फिर हमारा डिस्टेंस क्या हुआ? तुमको मनी में पता लग गया 90। ये करने की जरूरत नहीं। ओके, अब दूसरा देखो। दूसरा इसी क्वेश्चन वाला है। अब इसी क्वेश्चन में वो आपसे कह देते हैं, अब अगर स्पीड जो है उसको 30, कितना? 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड घटा दी जाए तो हमारे पास कितना? अच्छा, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। ठीक है, अगर मानो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड घटा दी हमने तो हमारा जो टाइम है वो 3 घंटे ज्यादा लगते हैं। अब बताओ डिस्टेंस क्या होगा? बच्चे ही लग जाते, ढेर हो गए। कह रहे भैया मुझसे हो ही नहीं रहा। अरे उल्लू, थोड़ा दिमाग लगा लो, समझ में आ जाएगा। समझो, अब स्पीड उन्होंने कहा 30 किलोमीटर कम कर दी हमने ट्रेन की, तो 3 घंटे ज्यादा लगते हैं। अब डिस्टेंस बताओ। तो देखो जो हमारी स्पीड थी उसमें माइनस करा 30, क्योंकि कम करी ना, तो माइनस करा 60 किलोमीटर अब हो गई पर आवर। और टाइम 3 घंटे ज्यादा लगा तो प्लस कर दिया 3 घंटे, मतलब टाइम हो गया टोटल 4 घंटे। अब डिस्टेंस बताओ। तो तुम हिलक गए। अब तुम सोचोगे आप कैसे करें? तो तुम्हें बहुत इजी, अब तुमको पता लग रहा है कि 60 किलोमीटर पर आवर में, मतलब 1 आवर में ये कितनी? 60 किलोमीटर तय कर लेगी। 60 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर लेगी हमारी ट्रेन। और समय कितना है? मतलब टाइम है 4 आवर्स। तो 4 आवर्स में कितना करेगी? देखो 4 आवर्स में कितना करेगी? 60 × 4 करेगी, मतलब कितना करेगी? 240 किलोमीटर। 240 किलोमीटर। तो यहाँ कितना हो गया? 240। और हमने कितना निकाला इस फॉर्मूले से? 240। तो ये तो हमारे बेसिक थे, ये तो तुम समझ गए। अब एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं? एग्जाम में मैं तुमको बता दूं, वो तुमको डिस्टेंस दे देते हैं, स्पीड दे देते हैं, और एक बार का टाइम नहीं देते हैं। या कुछ भी, मतलब वो कुछ ना कुछ घटा सकते हैं। वो तुम इन इन तीनों चीज में से कोई दो चीज देंगे, एक नहीं देंगे। मानो उन्होंने दे दिया, उन्होंने टाइम और डिस्टेंस दे दिया, स्पीड नहीं दी। और फिर पता है इस क्वेश्चन को, ये अगर केवल इतना पार्ट दें तो क्वेश्चन कितने? 2 नंबर का होता है। अब उसको कितना? 2 से 6 नंबर बनाने के लिए क्या करते हैं, वो बच्चे को कंफ्यूजन में लाने के लिए उसी क्वेश्चन में ये जोड़ देते, कहते हैं कि अगर उसके अंदर स्पीड 30 घटा दी तो टाइम 3 घंटे ज्यादा लगा। आप बताओ। तो बच्चा थोड़ा घबरा जाता है, इसलिए ये 6 मार्क्स का रखते हैं। अगर केवल इतना रखते ना तो ये 2 मार्क्स का होता है। 2 मार्क्स का होता है, समझ रहे? अब एक बात समझो, उन्होंने तुमने इसमें तो दो चीजें दी, टाइम और डिस्टेंस दे दिया मान लो।
स्पीड नहीं दी। अब उन्होंने यही नीचे आके कह दिया कि मानो हमने टाइम इतना बढ़ाया, डिस्टेंस इतना कम करा, तो स्पीड कितनी हो जाएगी? तो वो कहेंगे दोनों में स्पीड बताओ, दोनों केसेस में स्पीड बता दो। तो ये जो है ये तुम अपने दिमाग से कर सकते हो, थोड़ा बुद्धि लगाओ तो। देखो ऐसा है, मैं तुम वर्ड प्रॉब्लम तो जानते होगे, तुम कर भी लेते होगे शायद, लेकिन तुमको कठिन लगती है। तो मैं तुमको रियलिटी चेक ये बताने आया था कि अगर तुम थोड़ी अपनी बुद्धि लगाओ, तुमको इन तीनों चीजों में से कोई दो चीज भी दिए होंगे, तो तुम आंसर तुरंत निकाल सकते हो। आंसर तो देखो, अगर तुमने पेपर में केवल और केवल आंसर ही लिख दिया, मानो जैसे तुम ये पूरा नहीं लिखते, फॉर्मूला तुमको नहीं याद, ना लिखो, तुमने केवल और केवल आंसर लिख दिया, जैसे तुम्हारी देखो बुद्धि में कुछ आया, बुद्धि में क्या आया, तुमने सोचा, जैसे यही वाला क्वेश्चन है, तुमने सोचा 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तय करती है, तो पहले तो तुम अच्छे अच्छे में गिवन करके लिख दो ये दिया हुआ है, ठीक। अब तुम नीचे लिखो आंसर में 1 आवर में 90 किलोमीटर तय करती है ट्रेन, ठीक। अब इन्होंने कितना टाइम दिया है, 1 आवर, तो 1 आवर में कितना करेगी, 60 किलो, अरे 90 किलोमीटर करेगी, क्योंकि 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो 90 किलोमीटर ही तो करेगी 1 आवर में, ठीक है। इतना तुमने लिख दिया, तुम्हारी पहली वाली आंसर आ गई। तो इसके अंदर तुम्हें 3 नंबर मिलते हैं, अगर तुमने पहला केस सॉल्व करा, तीन तीन नंबर होते हैं दोनों केस के। अब तुमने पहला जो है, तुमने इस, जैसे मैंने तुम्हें बताया इस तरीके से करा, तो तुमको पूरे थ्योरी के तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो 3 की जगह तुमको यहाँ पर 1 या 2 नंबर मिलेंगे। अभी समझते रहे ना, तुम कहोगे 1 या 2 क्यों ले, हम ऐसे ही ना समझ लें, समझो। अब तुम्हारा दूसरा आया ऐसे में, तो तुमने देखा भैया 60 किलोमीटर स्पीड है, 4 घंटे लग रहे हैं, तो मतलब 60 किलोमीटर 1 घंटे में तय करती, 4 घंटे में मतलब 240 किलोमीटर कर लेगी। ऐसे करके तुमने ये लिख दिया वहां पर, ठीक, उन्हें समझा समझा के। अब तुमने ये करा, तो इसमें तुम्हें 3 नंबर नहीं तो 1 या 2 नंबर मिले। अब ये मैं तुमको क्यों बता रहा, पेपर में तुम्हारी बुद्धि से बाहर वाला कभी आ जाता है, मानो टाइम कम बचा है, अब तुम पूरी थ्योरी लिख नहीं पाओगे, इतना दिमाग लगा नहीं पाओगे, तो तुम्हें मेरी स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे तो 6 नंबर में से तुमको पूरे नहीं तो 3 या 4 मार्क्स मिल जाएंगे, जिस मेथड से मैं बता रहा हूँ, तुरंत ही हो जाएगा ये। तो ऐसा अगर तुम करके आओगे ना, तो आंसर तो तुम्हारे निकल आए। एग्जामिनर केवल आंसर देखता है, लेकिन थ्योरी पर भी वो देखते हैं कि भैया ये 2 पेज का सवाल तुमने आधे पेज में कर दिया, तो इसके के लिए वो तुम्हारे नंबर काट सकते हैं, तो 6 नहीं तो 3 में से 4 देंगे, क्योंकि आंसर तुमने सही निकाला। थ्योरी भी तुम्हारी सही है, लेकिन मैथ के हिसाब से वो गलत है, इसलिए नंबर काटेंगे। तो ये तुम्हारा कब करना है अप्लाई, जब तुम्हारे पेपर में मानो टाइम कम हो, पेपर निकलने वाला हो, क्वेश्चन या तो तुमको आता ना हो, तो तुम थोड़ी बुद्धि का प्रयोग करके ऐसे कर सकते हो, तुमको फॉर्मूले वॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर तुम्हारे पास टाइम है, तो मैंने तुम्हें वर्ड प्रॉब्लम बताई भी है, कौन से चैप्टर में, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन चैप्टर में, चैनल पर है प्लेलिस्ट, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन चैप्टर के नाम से देखना, और उसके अंदर वर्ड प्रॉब्लम वाले पर जाना, उसके अंदर आपको स्पीड रिलेटेड, एज प्रॉब्लम, ऐसी सब प्रॉब्लम मिलेंगी, आप लोग वहां से देख लेना, वो पूरी कर लेना, ठीक है, क्योंकि उससे 6 नंबर पूरे मिलेंगे। ऐसे करने से 3 या 4 नंबर मिलते हैं, ठीक। तो ये तुम समझे, तो ये इजी है, मानो तुमको कोई दो चीजें दी, तो एक तुम निकाल सकते हो, थोड़ा बुद्धि लगा लो अपनी, तो तुम निकाल सकते हो, हैं, तो तुम निकाल सकते हो। अब तुम ये देखो, मानो तुमको टाइम दिया हो, डिस्टेंस दिया हो, और स्पीड ना दी हो, इसी क्वेश्चन में देख ले रहा, मानो हमको स्पीड नहीं दी, ये 90 और ये 60 और ये 60, भूल जाओ ये हमको मिले थे, ठीक, भूल जाओ हमको मिले थे। अब हमारे पास टाइम है 1 आवर, डिस्टेंस है 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर। अब तुम क्या करोगे, तो तुमको एक फॉर्मूला ये वाला याद होगा, कौन सा याद होगा, अगर स्पीड निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, है याद होगा, स्पीड निकालनी है तो क्या करना होता है हम लोगों को, हम लोगों को डिस्टेंस ऊपर रखना होता और टाइम नीचे रखना होता। तो बस डिस्टेंस जो है हमारा मानो 240 ऊपर रखा, टाइम नीचे रखा, चार चार कहाँ, हाँ चार, चार नीचे रख दिया, चार नीचे रख दिया। अरे अरे अरे, रुको 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 रुको, गलत हो गया, गलत हो, ये तुम्हारा नहीं है,
मनी मन में मैं तुमको बता रहा, मानो तुम्हारा टाइम 4 घंटे लगते हैं, 240 किलोमीटर तुम्हारी डिस्टेंस है। अब तुमको स्पीड पता लगानी है, तो स्पीड के लिए तुम क्या करोगे? स्पीड के लिए तुम 1 मिनट सोच लेने दो मुझको भी थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो टाइम और डिस्टेंस तुम्हारा जब ऐसा हो तो तुम क्या कर सकते हो? तो तुमको हम्म अब देखो, समझ में आ गया। तो तुमको कुछ ऐसा टेबल पढ़ना होता है, जैसे मैं तुमको बता दूं, ये इनटू में तुमको जो टाइम है टाइम लिखना, इक्वल्स टू में तुमको 240 जो दिया हुआ डिस्टेंस वो लिखना। अब तुमको यहाँ पर यहाँ पर किसी ऐसे नंबर का टेबल पढ़ना है जिससे 240 आ जाए। तो तुम किसका पढ़ोगे? अगर देखो तुम 10 का पढ़ो तो 40 आएगा, केवल 20 का पढ़ो तो 80 आएगा, 30 का पढ़ो तो 120 आएगा, 40 का पढ़ो तो कितना आएगा? 160, 50 का पढ़ो तो कितना आएगा? 50 का पढ़ोगे तो 200 आएगा। और यहीं पर अगर तुम 60 का पढ़ोगे तो 240 आएगा, मतलब हमारी मिल गई 60, हो गई हमारी स्पीड। हो गई बेटा। तो ये बहुत सरल होते हैं, ऐसे तुम कर सकते हो, थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत होती है और कुछ नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही कहना था। रियलिटी चेक शायद तुमको मिल गया हो, 3 या 4 नंबर इस मेथड से फॉलो कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।